सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आ चुके हो तो रियल है, ऐसा फेक मत समझना। इस पर 7 कलर से ये लाइट बनने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा लाइट ये बनने वाला है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आगे भी प्रोजेक्ट्स के लिए सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलती है, जिस शॉर्ट्स पर भी मिलती है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कोई भी भाई ये नहीं बोलेगा कि भाई हम इस लाइट को नहीं बना सकते हैं। बनाना होगा आपको, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। पूरी तरह से सभी का लिंक दूंगा, तो आप बाय करके बना लेना। भी टाइम है दीपावली आने में। तो देखो, सबसे पहले आप लोग क्या ले सकते हो, यहाँ पर ग्लू स्टिक ले सकते हो। आप मार्केट पर जाओगे तो मैक्सिमम आपको 8 से 10 रुपए का एक पीस मिल जाएगा, जिसे मैंने कट किया है। एक ग्लू स्टिक का मैंने यहाँ पर टोटल 3 पीस मैंने बनाया है, और यहाँ पर टोटल है 30 पीस। यानी कि ज़्यादा लाइट बनाने के लिए अच्छा खासा लेंथ हमें देखने को मिल जाएगा। आप बोलोगे भाई हमारे पास तो लाइट भी नहीं है। लाइट भी मैं नीचे प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। देखो, मेरे पास काफी सारे RGB लाइट्स है। एक पिक्सल एलईडी भी आते हैं, लेकिन पिक्सल वाले पर क्या होता है कि आपको उस पर अलग से सर्किट लगाना पड़ता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ये 5 mm की RGB लाइट है जो 7 कलर पर ग्लो करती है, तो इस पर आपको नहीं तो कोई सर्किट लगाना पड़ेगा, और नहीं आप इसका कंट्रोल कर पाओगे किसी भी तरह से। इसका मतलब एक लाइट को कन्वर्ट कर सकते हो, वैसा नहीं कर पाओगे। ये मल्टीपल कलर है, तो यहाँ पर 7 कलर हमें इस पर आउटपुट देखने को मिलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना, तो आपको काफी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। अब यहाँ पर हमें 30 लाइट भी निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर 30 पीस निकाल लेता हूँ। 30 नहीं निकालता हूँ, अभी फिलहाल मैं निकाल करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये जो लाइट है, इन सारी लाइट्स को हमें सबसे पहले एक एक करके इस ग्लू स्टिक के अंदर लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर गर्म करना है और एक LED को इसके अंदर पर लगा देना है। बस इतना काम करना है। तो ये मैं कर लेता हूँ और उसके बाद मैं फिर से आता हूँ। अब सारे स्टिकों को मैंने कुछ इस तरीके से ग्लू स्टिक से चिपकाया है, जैसा कि मैं आपको सामने से एक बार दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने चिपकाया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इसे लगाया है। देखो, मेरे पास है 18350 3000 mAh की बैटरी, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपके पास नहीं होगा। तो मैं दूसरा ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है मेरे पास एक बैटरी जो कि हमारा 3.7 वोल्ट, और यहाँ पर देखो आपको मैं दिखा देता हूँ 5060 mAh, यानी 5000 mAh की बैटरी है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि ये हमारे बैटरी की है, और हम इसे यूज करने वाले हैं इस वाले प्रोजेक्ट के साथ। और इसे कनेक्शन करने के लिए आप मोटे वाले वायर का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर नॉर्मली जो इस तरीके की जो ट्रांसफार्मर इसमें से आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले देखो, ये जो ट्रांसफार्मर है, इसके वायर में निकाल करके इस पर सोल्डर करने वाला हूँ। ये भी पूरा कनेक्शन हमारा पैरेलल चलने वाला है। पॉजिटिव को एक साथ कर देंगे और नेगेटिव को एक साथ कर देंगे। चलो मैं करता हूँ और आपको भी साथ में दिखाता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है। अगर एक भी LED पर पॉजिटिव अलग से लग जाता है, यानी कि दूसरी तरफ पड़ जाता है, तो LED वो काम नहीं करेगा और ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, जितने भी मैंने लाइट्स थे उन सभी के कनेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें पैक करना पड़ेगा। पैक करने का क्या मतलब है, देखो मैं एक उठा लेता हूँ यहाँ से। देखो, यहाँ पर तो मैंने सबसे पहले 2 वायर को कनेक्ट किया, जिससे हमें पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो 2 वायर हमारे जो आपस में यहाँ पर निकले हुए हैं, इन पर क्या करेंगे, ग्लू स्टिक से इसे पूरी तरह से पैक कर देंगे। और इसे जब पूरी तरह से पैक करेंगे तो क्या होगा, वायर कभी भी ये टूटेगा नहीं। वैसे ये पतला है तो टूट सकता है, आप मोटे वाले वायर का यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब जब इसे चिपका लेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसकी बैटरी का कनेक्शन। उसे चार्ज कैसे करेंगे या क्या यूज करेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलो इस पर ग्लू गन से पहले चिपका लेते हैं। अब तो ये ग्लू गन से भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ग्लू गन से मैंने चिपका भी दिया। अगर अभी इसे ग्लो करे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और शॉर्ट भी बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। आप देखो, इस पर हम लगाने वाले थे बैटरी, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इस वाले मोबाइल की बैटरी को यूज करने वाला हूँ। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि भाई इसे हम चार्ज भी करना होगा, तो कैसे करेंगे। तो कुछ चार्जिंग का मैंने सिंपल सा तरीका मैंने लगाया, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले इस बैटरी के साइज का हमें एक कवर बनाना पड़ेगा। तो कवर के लिए मैं यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके के पीसेस का मैं यूज कर रहा हूँ। और ये पीसेस कौन से आपको मैं बताता हूँ, जो आपकी बाइक की जो डिक्की होती है ना, उसमें से मैंने ये पीस को कट किया है। अब क्या करेंगे, इससे एक बॉक्स बना लेते हैं। और स्विच में दिखाता हूँ। देखो, मेरे पास अभी फिलहाल ये वाली स्विच है, जो इन्वर्टर वाली स्विच होती है, तो मैं इस वाले स्विच का यूज करने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। इसके लिए एक कट करते हैं और
बनाते हैं। तो भाइयों आप यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, मैंने यहाँ पर बॉक्स मैंने कंप्लीट किया हुआ है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पर मैंने 3 होल पहले से करके रख चुके हैं, जो आपको मुझे बताना जरूरी था। देखो इस वाले होल से मैं क्या करूंगा, जो एलईडी का वायर है, इस वाले एलईडी वायर को बाहर में निकाल लूंगा। दूसरा यहाँ पर मैंने होल किया हुआ है जो कि साइड पर है। अब काफी लोग ये सोचेंगे भाई यहाँ पर आप शायद स्विच के लिए लगाए हो, तो गलत आप हो। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ये एलईडी, क्योंकि हम इसे चार्ज करेंगे तो उस टाइम पर हमें पता चल जाएगा। तीसरा होल मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये करना मुझे जरूरी था क्योंकि जो हमारा चार्जर का जो केबल है उसे हम यहाँ से पास करूंगा। और यहाँ पर देखो ये वाली हमारी है, ये वाली स्विच का पॉइंट है, यहाँ पर हम स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, चार्जर पर देखो 4 वायर है। अब इन चारों वायर में से आप सीधा समझ सकते हो कि रेड वाला पॉजिटिव होगा और ब्लैक वाला नेगेटिव होगा। फिर भी हम यहाँ इसे मल्टीमीटर से पहले चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे वोल्टेज, उसके बाद हम इसके आगे का काम चालू करेंगे। इसे मैंने एसी बोर्ड पर लगा लिया है। अब चलो इसकी जो वोल्टेज है उसे चेक करते देखते पॉजिटिव कौन सा है। तो मैं रेड वाले को यहाँ पर टच कर रहा हूँ और ब्लैक वाले से यहाँ पर टच कर रहा हूँ। इस पर देखो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है 5 वोल्ट, यानी कि हमारा यही हमारा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो ये 2 पिन है, 2 वायर है, इन दोनों वायर को हमें इसे कट करना होगा। तो मैं इसे कट कर देता हूँ। अब वोल्टेज तो मैंने चेक करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वाला होल है, इस वाले होल से हमें इसका जो चार्जर है इसे हमें पास करना पड़ेगा, यानी कि इसका केबल जो है इसे मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से पास कर रहा हूँ। आप वीडियो का स्टेप बाय स्टेप देखना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसे कनेक्शन करने में। ये देखो यहाँ पर ये टाइट हो चुका। आप यहाँ पर फेविक्विक का भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा लगा दोगे तो ये टाइट हो जाएगा। अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, लास्ट पर लगा देंगे। अब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है इसे हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन बैटरी का देखो यहाँ पर जो वायर है ये काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर से आपको वो भी दिखाता हूँ कि कौन सा साइड हमारा पॉजिटिव है और कौन सा हमारा नेगेटिव है। तो जस्ट मैं इसे यहाँ से पकड़ लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एक मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ नीचे में, और एक मैं ऊपर में टच कर रहा हूँ। ये देखो अभी आप वोल्टेज देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 4 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि नीचे वाला हमारा पॉजिटिव है और ऊपर वाला हमारा नेगेटिव है। तो हमें यहीं पर दोनों पर वायर को सोल्डर करना है। तो जो मैंने यहाँ पर ग्रीन और व्हाइट कलर का जो वायर मैंने कट किया था, तो ग्रीन वाले को पॉजिटिव रख लेते हैं और व्हाइट वाले को नेगेटिव रखते हैं। तो यहाँ पर मैं सोल्डर कर लेता हूँ। यार भी अच्छी तरीके से यहाँ पर चिपका दिया है मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डबल साइड टेप की सहायता से इसे बॉक्स के अंदर पर फिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 डबल टेप का यूज कर रहा हूँ, डबल साइड टेप का, और इसे मैं अभी आपके सामने चिपका रहा हूँ। आप बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को क्रिएट करने में। अभी देखो यहाँ पर इसे चिपकाते हैं इस जगह पर, जिससे ये कहीं भी हिलेगा नहीं। देखो यहाँ पर ये लग चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्विच का वायर और चार्जर का वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले चार्जर के लिए जो हमने एलईडी लिया था, इस वाले एलईडी को यहाँ से पास कर देते हैं बाहर की तरफ। अगर इसे मैं 5 वोल्ट देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एलईडी खराब हो जाएगा। तो खराब होने से बचाने के लिए हमें यहाँ पर एक रजिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है, जिसकी वैल्यू मैं आपको यहाँ पर 1 के का बता रहा हूँ। ये 1 के आप यूज कर सकते हो। ब्राउन ब्लैक रेड इसका कलर कोड है, ये आपको खराब चार्जर में ही मिल जाएगा। और साथ ही एक हमें डायोड लेना पड़ेगा, जिससे ये एलईडी चार्जिंग के टाइम पर ग्लो करेगा और चार्जिंग बंद करने पर ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन तो आपको पहले से पता ही है, तो चलो मैं इसे कर लेता हूँ। 2000 years later. अब ये हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो मैं आपको अब कनेक्शन इसका बताने वाला हूँ। अगर समझ में ना आया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उस पर इसका सर्किट डायग्राम मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो वहाँ से आप देख करके इसे रिपेयर कर पाओगे या नहीं बना पाओगे, सीधी बात है। तो चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो 2 वायर थे, जिसे मैंने आपको वोल्टेज को चेक करके दिखाया था, रेड और ब्लैक वाले वायर का, तो रेड पॉजिटिव था, तो इसे मैंने एलईडी के पॉजिटिव पर कनेक्ट कर दिया है। और जो ग्राउंड पिन है यानी नेगेटिव है, उसे मैंने एलईडी के नेगेटिव वाले पिन पर मैंने सोल्डर किया हुआ है। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसे मैंने एलईडी के नेगेटिव पर सोल्डर किया हुआ है। और जो डायोड है, डायोड का ब्लैक पट्टी मैंने एलईडी के पॉजिटिव पर छोड़ दिया है। और आउटपुट जो निकलेगा उस वाले पॉइंट पर मैंने अलग से कनेक्शन किया हुआ है, जो मैं आपको बताता हूँ। अभी चार्जर का कनेक्शन आपको पता चल चुका है। अब देखो, अब बैटरी का कनेक्शन। यहाँ पर देखो, ये हमारा ग्रीन कलर का वायर है, तो ये हमारा पॉजिटिव है। और इस वाले को मैंने कनेक्शन कर दिया है यहाँ पर, जो हमारा डायोड है, डायोड के सिल्वर वाले पट्टी पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है। और सिल्वर वाले पट्टी पर ही यहाँ पर एलईडी का पॉजिटिव मैंने आउटपुट निकाला, जो हमारा झालर लाइट का पॉजिटिव है। अब बैटरी का नेगेटिव कौन सा है, ये व्हाइट वाला वायर। तो ये व्हाइट वाला देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर कनेक्ट हुआ है, जहाँ पर चार्जर का नेगेटिव पड़ा है, और स्विच का भी नेगेटिव वहीं पर मैंने कनेक्शन किया है। स्विच से मैंने आउटपुट ले लिया है।
तो यह हमारा टोटल करेक्शन था जो मैंने आपको शॉर्टकट से बता दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फेविक्विक आप लगा सकते हो, लेकिन ये लास्ट में मैं करूँगा क्योंकि अभी हम इसे पेक करेंगे। और आप यहाँ पर छोटा सा टेप दे सकते हो जिससे ये शॉर्ट सर्किट ना करे। तो यहाँ पर मैं एक टेप लगा देता हूँ, मैं डबल साइड टेप लगा दूँ तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट हो। तो अब ये 100% कंप्लीट हो चुका है। तो चलो मैं आपको अभी इसे चार्ज करके पहले दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसे टेस्टिंग करेंगे। चार्जिंग के लिए तो यहाँ पर पहले से USB केबल लगाई हुआ है, तो बस इसे चार्जर पर लगा देना है। देखो ये ओप्पो का चार्जर जो कि 2 एम्पियर का है, तो काफ़ी जल्दी भी चार्ज हो जाएगा और काफ़ी हमें अच्छा खासा लोड भी देखने को मिल जाएगा। और बैकअप की बात करें, बैकअप मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लग इन करते हैं। यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने इसे चार्जर के साथ कनेक्ट किया, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने चार्जर को कनेक्ट किया है और यहाँ पर देखो LED जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर चुका है, यानी ये अभी चार्जिंग के टाइम पर है। तो जितने आप इसे कितने देर तक चार्ज लगा सकते हो, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। आप इसे चार्ज लगभग 3 घंटे लगाना, क्योंकि ये 5000 mAh से ज़्यादा की बैटरी है, तो हमें यहाँ पर 3 घंटे मैक्सिमम रखने ही पड़ेंगे। अगर मैं इस तरीके की लिथियम बैटरी को यूज करता तो यहाँ पर देखो ये 3000 mAh का ही बनता, तो इससे तो 2 गुना बन गया, जबकि आपका बैटरी जो है वो पावरफुल है और ये हमारा स्मार्टफोन का बैटरी है, तो काफ़ी अच्छा हमें बैकअप भी देखने को मिल जाएगा। अब जब ये चार्ज हो जाएगा फुल टाइम, तो ये कितनी घंटे ये चलने वाला है, तो उसे जानने के लिए सबसे पहले आपको अब मैं टेस्टिंग करके दिखा देने वाला हूँ। 2 तरीके से मैं टेस्टिंग दिखाऊंगा। यहाँ पे रुको, मैं आपके सामने खोल भी देता हूँ वरना आप लोग बोलेगा। ये देखो चार्जर को मैंने खोला और ये ऑफ हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर बटन को प्रेस करते हैं तो देखो ये लाइट कितनी अच्छी स्थिति में निकलती है। देखो आप इसकी लाइट को देख सकते हो, लाइट आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस पर देखने को मिलेगा। मैं लाइट्स को ऑफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको भी बंद कर दे रहा हूँ। अब देखो, अब आप इसकी ब्राइटनेस को देख करके ही बता सकते हो कि आपको ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कोई इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल रिकॉर्डिंग है। अगर मैं लाइट्स को ऑन करूँ तो देख लो यहाँ पर इतना ब्राइटनेस है, ऑफ कर दो कुछ ऐसा लुक आएगा। लाइट्स को ऑफ करते हैं, अब फिर से स्टार्ट करते हैं, ये देखो मतलब आप एक झलक में बोल नहीं सकते हो कि ये एक झारन लाइट है जो कि RGB से बनी हुई है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, उससे भी काफ़ी अच्छा लुक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।